लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सोमवार को जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। हादसे में 7 महिलाओं की मौत की सूचना है, जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। मृतकों में मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र के बांग टोला फरदा गांव की रहने वाली रिंकू देवी भी शामिल है। रिंकू देवी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। जैसे ही रिंकू देवी का शव मुंगेर के फरादा गांव पहुंचा, वैसे ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि रिंकू देवी अपने बेटे छोटू कुमार के साथ लखीसराय में अपनी बहन सोनी कुमारी के यहां रुकी हुई थी। सोमवार को वह बेटे के साथ अशोक धाम मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंची थी। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लंबी कतार लगी थी। इसी दौरान बिजली के पोल में करंट फैलने की अफवाह के बाद अचानक श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते भगदड़ शुरू हो गई और लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भागने लगे। इसी भगदड़ में रिंकू देवी भी भीड़ के बीच दब गई। हादसे में कई महिलाओं की मौत की सूचना है। रिंकू देवी की मौत की खबर जैसे ही मुंगेर स्थित उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। रिंकू देवी के 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके पति नीरज यादव का वर्ष 2024 में ही निधन हो चुका है। परिवार के लिए रिंकू देवी का इस तरह अचानक चले जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। रिंकू देवी का शव जैसे ही घर पहुंचा, वहां गांव वालों का जुटान होने लगा। सभी परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि रिंकू देवी धार्मिक आस्था के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने अशोक धाम गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंदिर की ये यात्रा परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सफिया सराय थाना पुलिस भी रिंकू देवी के घर पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामले में आवश्यक जानकारी जुटाई है। फिलहाल हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटे हैं। अशोक धाम मंदिर की इस घटना ने एक बार फिर बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माँ की मौत हुई जिससे हम गए थे सुबह में, तो जल लेने की मम्मी जा रही थी, तो जल पंचा के हम लोग गए थे दोस्त के साथ। दोस्त के साथ गए तो मम्मी को जल दे दिए। मम्मी मौसी के साथ में चल गई और मेरा भाई था। हम दोस्त के साथ रिटर्न आ गए। दोस्त के साथ फिर गए, मम्मी अपना लेडीज लाइन में चल गई, हम दोस्त के साथ में गए। बाद में पता मौसी कॉल की कि मतलब ऐसा ऐसा करंट लग गया, ऐसा ऐसा मम्मी को हॉस्पिटल ले गया, आओ। मम्मी फोन करके गए, फिर गए तो मौसी के साथ फिर मौसी के साथ गए घर। मेरा भाई था मेरा, उसको छोड़ के फिर हॉस्पिटल हम लोग गए। हॉस्पिटल गए थे, देखे तो मम्मी वहाँ पे मरी पड़ी हुई थी, डेथ कर गई थी। क्या आपकी मम्मी को करंट लगा था या भगदड़ में दबी थी? तो उसमें तो नहीं बता सकते, मगर जैसे सबका था वैसा ही था। वहाँ पर तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ही बताएगा ना सर जी। तो पोस्टमार्टम हो गया क्या आपकी मम्मी? जी। ये कह रहे थे कि मतलब वहाँ पर अफवाह हुई थी कि करंट लगा है। हाँ, करंट लगा, अफवाह। हाँ, पोल टूट के करंट, मतलब वैसे ही अफवाह हुआ था कि पोल गिरा है तो कुछ का करंट लग के गया या दबा के लगा है, मतलब ऐसा ही अफवाह हुआ। अच्छा जी। तो आपकी मम्मी की कैसे मौत हुई ये अभी तक नहीं पता। भगदड़ में हुई या करंट लगा, ये क्लियर नहीं, वो रिपोर्ट देखने के बाद ये अच्छा पता चलेगा। आप लोग कितने भाई बहन हैं? भाई बहन 7 है, 2 भाई 5 बहन। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, ऐसे मजदूरी करते हैं। पापा भी फार्मर थे। जी। पापा आपके हैं या गुजर गए? जी नहीं है। तो ये परिवार आप कैसे गुजर बसर हो रहा है आप लोगों का? जैसे गाँव के जैसे है आदमी है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, कोई प्रशासनिक अधिकारी आए देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए? आए थे। कौन आए थे? सीओ साहब आए थे। सीओ साहब। हम तो आए तो पहले ही हम अपना होश खो बैठे थे। अच्छा, अपना अभी फिर जस्ट अभी पानी चढ़ा के आए, तो उतना में आए थे, बोल रहे तो आए हो। अच्छा जी। प्रशासन की तरफ से कोई आए? हाँ, बड़ा बाबू आए थे, सीओ साहब हाँ और मुखिया जी भी आए थे।
हाँ। तो पारिवारिक लाभ के तहत जो दिया जाता है कबीर अंत्येष्टि और पारिवारिक लाभ, क्या वो राशि दी गई इन लोगों को? हाँ राशि दी और 3,000 रुपये। जी हम्म। जी बताएं। हाँ दी चाहे 3,000 रुपये। हाँ। और पारिवारिक लाभ के तहत वो बताया कि जब वहाँ पोस्टमार्टम जब आएगा तो कागज दीजिएगा, तुरंत 20,000 रुपये मिल जाएगा। और ये जो मौत हुई इसको मुआवजा हमारा डीएम साहब लखीसराय के 4 लाख केस दिया। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या है आप यहाँ पर? वार्ड प्रतिनिधि।